अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बिल्कुल देगी स्टाइल आलू गोश्त होता है, इंतहाई मज़े का बनता है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ़ केजी जो है मटन का गोश्त लिया है। आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखें कि इसके साथ हड्डियाँ ज़रूर होनी चाहिए, इससे इसकी यखनी बहुत ही मज़े की बनेगी। और थोड़ी बहुत चर्बी जो है वो साथ ज़रूर लगी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल खुश्क गोश्त का वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको हड्डियों के साथ यखनी का जायका आएगा। ये मैंने 2 मीडियम ऑनियन में डालकर इसको फ्राई करना रख दिया है। या हम थोड़े से मसाले लेंगे। खड़े मसाले जो होते हैं ज़ीरा, काली मिर्च, एक जो है दालचीनी का छोटा टुकड़ा, और बादे खताई का फूल है, और बड़ी इलायची है, और 3 अदद छोटी इलायची हैं। ये हमने ले लेनी है। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और ये पाउडर बना लूँगी। उसका धरा सा कूटना है, इसको बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं लाना। और ये यहाँ पर हम अपने गोश्त के साथ ऐड कर लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से इसका जायका जो है वो हमारे गोश्त में शामिल हो जाए। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। हमने बिल्कुल इसका जो है पानी ख़त्म करना है, इसको ऑयल में ही हमने फ्राई करना है। यहाँ मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी, 1 चम्मच जो है हाफ़ टी स्पून हल्दी का, और 1 चम्मच जो है वो मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, और 1 चम्मच धनिया पाउडर का ऐड कर देंगे हम यहाँ। बहुत अच्छी तरह से इसे आपस में मिक्स करके पकने के लिए रख देते हैं। देखें थोड़ी देर के बाद हमारा जो है वो पानी उसने बिल्कुल ख़त्म हो गया और ऑयल ऊपर आ गया है। इस टाइम पे हमने चूल्हे का फ्लेम आहिस्ता बिल्कुल हल्की आंच पे कर देना है। और यहाँ 3 से 4 चम्मच मेरे पास योगर्ट के हैं, वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अब हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से इस हद तक भुनाई करनी है कि जो योगर्ट है ये बिल्कुल इसका पानी ख़त्म हो जाए। ये वरना ये आपकी ग्रेवी में वाइट वाइट का कलर नज़र आता है। इसको बहुत अच्छी तरह से इस हद तक हमने देखें भून लिया है कि ये बिल्कुल वाइट नहीं है। अब हम इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे ताकि, और इसी पानी में हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। आधे घंटे के बाद हम इसको दोबारा देखते हैं। ये देखें 25 से 30 मिनट बाद हमारा गोश्त गल चुका है। तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ पोटैटो ऐड कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसको हमने फिर कवर लगा दिया है। ये 10 से 15 मिनट में हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। और देखें गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।